नमस्कार मित्रों, आधार में आप सबका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं तीसरे नेत्र की। अरे मेरे कहने का मतलब है यिंग टैंग एक्यूप्रेशर पॉइंट की, जिसे हम MHN3 पॉइंट भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में इसे अंजना चक्र कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोनों आईब्रोज के बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है, जहाँ पर महिलाएं बिंदी लगाया करती हैं और पुरुष को टीका लगाने का संस्कार हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आप सोच रहे होंगे कि स्टार्ट तो मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट से किया था और कहाँ बिंदी और टीके के संस्कार पर आ गई हूँ। तो आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि बिंदी या टीका लगाना और MHN3 एक्यूप्रेशर पॉइंट में क्या रिलेशन है। खैर, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप लोग जानते हैं कि सिंदूर 2 प्रकार के होते हैं? क्या हो गया, हैरान हो गए आप? जी हाँ, पर ये सत्य है कि आजकल जो मार्केट में विभिन्न प्रकार के सिंदूर मिल रहे हैं, विभिन्न कंपनियों के सिंदूर मिल रहे हैं, वे सब सिंथेटिक हैं। पर हमारे सनातन में जिस कुमकुम या सिंदूर की बात की गई है, वह एक नेचुरल प्रोडक्ट है। अचंभा मत कीजिए, वाकई में नेचुरल प्रोडक्ट है। ये सिंदूर पेड़ पर लगने वाले फल के अंदर के बीजों से प्राप्त होता है और इसमें औषधीय गुण भी होते हैं, जिस कारण इसे बिंदी के स्थान पर और मांग में भरने का प्रावधान बनाया गया है। एक्चुअली नेचुरल सिंदूर में पारा पाया जाता है, जिस कारण उसकी तासीर ठंडी होती है और यही कारण है कि नेचुरल सिंदूर दिमाग को ठंडा रखता है और हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। यही नहीं, साइंटिफिकली भी सिंदूर में पारे होने के कारण जब ये शरीर पर लगता है तो सिर दर्द, अनिद्रा, अन्य मस्तिष्क के रोगों को भी दूर करता है और तो और ये हमारे फेस पर आने वाली झुर्रियों को भी कम करता है। ये साइंटिफिकली भी माना गया है। यही नहीं, बिंदी जहाँ हम लगाते हैं यानी MHN3 पॉइंट, मेडिकली भी माना गया है कि यहाँ पर जब हम प्रेशर देते हैं तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सही प्रकार से काम करता है। आप जानते ही होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी स्लीप एंड वेक पैटर्न को, हमारे इमोशंस को, हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। इसी वजह से इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। जो हम आज मॉडर्न साइंस या मेडिकल में मान रहे हैं, हमारे पुराण, हमारे ऋषि मुनि, वे सब चीज़ें कितने समय पहले ही जानते थे, खोज ली थी उन्होंने। इसी कारण उन्होंने हमारे डेली लाइफ में संस्कारों की तरह उन चीज़ों को रीति रिवाजों के माध्यम से शामिल किया, ताकि हम सब उन वस्तुओं का, उन खोजों का हर पल, हर दिन लाभ उठा सकें। परंतु हमारी विडंबना देखिए कि हम मॉडर्न होने के चक्कर में इन संस्कारों को बेकार की चीज़ समझकर इनसे कहीं दूर होते जा रहे हैं। आज की चर्चा का ही उदाहरण ले लीजिए। आज की डेट में मैक्सिमम महिलाएं बिंदी नहीं लगाती, या जो लगाती हैं वे स्टिकर वाली बिंदी लगाती हैं। परंतु बिंदी लगाने का पूर्ण फ़ायदा लेना है और पिट्यूटरी ग्लैंड का ठीक से काम करते रहने के लिए हमें नेचुरल सिंदूर की बिंदी ही लगानी चाहिए। इससे आपका आपस में भी स्नेह प्रेम बढ़ता है, क्योंकि सिंदूर या कुमकुम लाल रंग का होता है और लाल रंग जोश का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। तभी तो वैलेंटाइन डे पे, जो कि आजकल लव डे के रूप में प्रचलित है, उस दिन चारों ओर लाल ही लाल दिखाई देता है। नेचुरल सिंदूर की बिंदी अवश्य लगाएं, इस बात पर गौर करें और इसका लॉजिक समझें। चलते चलते बात कर लेते हैं कि पुरुष क्या करें पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या एफिशिएंट वर्किंग के लिए। तो उनके लिए भी हमारे सनातन में चंदन के टीके का प्रावधान है और नेचुरल सिंदूर की तरह ही
लाल चंदन या सफ़ेद चंदन भी दिमाग को ठंडा रखता है, मानसिक रोगों से दूर करता है, निद्रा में सहायक होता है और इस तरह से हम अपने वापस संस्कारों से जुड़ के उनके साइंटिफिक यूजेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉजिकल चीज़ें थी, लॉजिकल चीज़ें हैं, इन्हें समझें और फिर इम्प्लीमेंट करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।